बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और आज बहुत मज़ेदार और हेल्दी आपके लिए सूप तैयार करें, चिकन नूडल सूप, जो ना सिर्फ आपको टेस्ट और फ्लेवर भी देता है बट बहुत सारी सेहतियाबी और आपको गुड हेल्थ भी देता है। और उसके साथ हमारे साथ आज नजमा मौजूद है। आपने देखा है कि हम डिस्कस कर रहे हैं ब्यूटी और आपको हर्बल ब्यूटी टिप्स भी दे रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं और आपको हर्बल इलाज बता रहे हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जिनसे हम इरिटेट भी होते हैं और बेजार भी हो जाते हैं, जैसे कि बाल गिरते हैं, उनका हम क्या करें, एड़ियाँ स्पेशली इस मौसम में थोड़ी सी रफ हो जाती हैं, उनका क्या करें, स्किन ड्राई हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। इन सब चीज़ों के इलाज नाज़रीन बिल्कुल हैं, हर्बल इलाज हैं। और सारे ये शेयर करने के लिए नजमा आज हमारे साथ हैं। हम लेंगे आपकी लाइव कॉल्स, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। हम व्यूअर्स को ये बता दें कि क्या हम बना रहे हैं और इसमें कितने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं, कितना आपको इससे असर होगा। और स्पेशली अगर घर में किसी को फ्लू है तो इससे ज़्यादा अच्छा क्योर कोई है नहीं। चिकन नूडल सूप, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, आप नोट कर लीजिए। हमें चाहिए 1 अदद प्याज बिल्कुल फाइनली चॉप्ड। उसके साथ नाज़रीन हमें चाहिए 1.5 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक। उसके साथ हमें सेलेरी चाहिए, ये ऑप्शनल है। आजकल चूँकि मरी वगैरह से, इस्लामाबाद से काफ़ी आ रही है सेलेरी, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून बिल्कुल फाइनली चॉप्ड। उसके साथ हमें 1 अदद गाजर चाहिए, जिसको आप बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लीजिए। उसके साथ हमें मशरूम्स चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली आधा कप आप स्लाइस कर लीजिए। उसमें हमें चुटकी भर कुटी हुई काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक, आधा कप हरा प्याज। अच्छा, इसमें सेसमी सीड ऑयल हमें चाहिए होगा नाज़रीन 1 टीस्पून, जिसमें हम थोड़ी सी 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ताकि वो थोड़ा सा ऑयल हमारा जो है वो थोड़ा सा चिली ऑयल में तब्दील हो जाए और थोड़ा सा फ्लेवर दे। तो यहाँ पे मैंने अलग से एक प्याले में सेसमी ऑयल शामिल कर दिया है 1 टीस्पून, और इसमें मैं 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। और इसको हम थोड़ी देर रख देंगे सूप तैयार करने से पहले। उतनी देर में ये थोड़ा सा ऑयल फ्लेवर हो जाएगा और सूप भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन, मशरूम्स हमें चाहिए होंगे, जो हम इन वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और आप देखिएगा कि इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून तेल का हम इस्तेमाल करेंगे। और कौन सा तेल है? और वही है हमारा अपना डालडा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर और लेटेस्ट प्लांट पे तैयार करता। नाज़रीन, यहाँ पे हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून इसमें डालडा कुकिंग ऑयल, और नजमा से करेंगे बहुत सारी बातें और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी हमने इसमें क्या क्या शामिल किया। नजमा, मुझे ये बताइए, मैं तो थोड़ी सी तैयारी और तरकीब की तरफ आऊंगी और आप हमें समझाएंगी कि जो टीनेज गर्ल्स में जो पिंपल्स और उनका जो इलाज है और जो उसके ड्रॉबैक्स हैं कि अर्ली एज पे कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए और हर्बल ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए बनिस्बत उनके जिनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि लेजर वगैरह या वैक्सिंग वगैरह, जैसे आप अभी ब्रेक के दौरान डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ आप उस पर हमें बताइएगा। बिल्कुल, मैं टीनेजर्स के हवाले से ही बात करी। जब तक मेरे ख्याल से आप अपना काम करें, मैं अपना काम शुरू करूँ। साथ कि टीनेजर्स में ये होता है कि लड़कियां समटाइम ये होता है कि पेरेंट, खास करके जो उनकी वालदा होती हैं, वो ये समझती हैं कि हम सैलून जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे, हम लेज़र थेरेपी करवा लेंगे, शॉ के ज़रिए इनके हेयर्स जो हो जाती है, अपर लिप्स वगैरह हो जाती है, ग्रोथ बढ़ती है, उसको हम रिमूव करवा लेंगे। या इसके हवाले से सोचते हैं कि नहीं, इनकी स्किन अभी से बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो अभी से हम कोई ट्रीटमेंट कर दें। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों से बेहतर है कि आप हर्बल कोई ट्रीटमेंट करें, जो होम रेमेडीज आपकी हैं वो आप करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, सेकेंडली, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, अच्छा नहीं, आप खत्म कर लीजिए। मेरे पास एक सवाल था, मैंने कहा हर्बल रेमेडीज हमें 3-4 आप बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ मैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी डाइट, बच्चों को आप क्या दे रहे हैं खाने के अंदर, उनका हेल्दी फूड है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जंक फूड्स खा रहे हैं बच्चे। बिल्कुल ठीक है, उसमें ये होता है कि वो आपने ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी जा रही, कॉमन, खुद मेरे अपने घर में भी ये हो रहा है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा डांटती रहती हूँ बच्चियों को। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके हार्मोन्स जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और ये चीज़ शुरू से होती है। और ये चिप्स वगैरह, बिल्कुल, ये मैंने कहा जंक फूड्स के अंदर सारी चीज़ें ज़्यादा है, वो आपकी जितनी भी मतलब प्रोटीन्स हैं वो आपको नहीं दे रहा है, प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपको। तो उसकी वजह से आपकी स्किन है, आपकी हेयर्स हैं, आपकी जितनी ग्रोथ है, बल्कि हाइट भी समटाइम ऐसा होता है कि आपकी हाइट भी रुक जाती है। तो उसके हवाले से क्योंकि हमने जब देखा था कि बचपन में हम लोग भी जब छोटे होते थे तो हमारी माएँ जो है वो बेसन से जो है रगड़ के रुआं साफ कर रही हैं बच्चों का और माथे का और फेस का। अब वो माओं के पास टाइम नहीं है,
कि वो बच्चों की इस तरह से केयर कर सके। हालांकि इस तरह की अगर केयर किया जाए तो बहुत फर्क पड़ जाता है बच्चियों पे, बहुत फर्क पड़ जाता है। स्पेशली अगर जब बच्चे बल्कि नहा के भी निकलते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे, अगर उनको अच्छी तरह ऑयल किया जाए तो उनकी जो घुटने और ये सब कोनियां वगैरह सब बिल्कुल मॉइस्चराइज्ड रहते हैं। अच्छा, अगर सम टाइम ये होता है ना कि बच्चियों की बहुत ज्यादा स्किन में आपकी ड्राइनेस हो रही है, तो उसके लिए अगर आप फर्स्ट करें बच्चा बहुत झुंझुला रहा है, मतलब जो भी है कि वो नहीं लगाना चाह रहा है, कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाह रहा, तो आप सिंपली उसके उसके क्योंकि ये वजह जो होती है ना हमारे माइंड से शुरू होती है पूरे बॉडी पर, तो आप उसके क्राउन एरिया पे जो है ना ऊपर उस पे ऑयल का मसाज कर लें आप खूब अच्छी तरह से। जब आप क्राउन एरिया पे मसाज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन से ड्राइनेस खत्म हो जाती है। ये सबके लिए है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, आप सबके लिए ये चीज़ कर सकते हैं कि क्राउन एरिया पे आप कोई भी ऑयल लेके उसका मसाज कर दें और 2-3 घंटे के लिए छोड़ के फिर आप हेयर वॉश कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जितनी ड्राइनेस आ रही है वो उससे उससे बहुत फर्क पड़ेगा। सेकेंडली ये कि जैसे अब अगर जैसे इस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा आपका वेदर चेंज हो गया है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं गर्म पानी से नहाना या फेस वॉश करना ये ना करें। बहुत क्योंकि इससे ड्राइनेस मजीद पैदा होती है आपके अंदर। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमें एक और आपसे एक ईमेल आई है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एलोवेरा जो है वो कितना, उसको तोड़ के कितना जबरदस्त मॉइस्चराइजर बिल्कुल बहुत अच्छा है, और चाहे वो समर में हो चाहे वो विंटर में हो। अच्छा, हमें ये बताइए कि हमें किसी ने ईमेल भेजी और उन्होंने पूछा है कि एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए एलोवेरा ठीक रहेगा? नहीं, उसमें फिर ये कि अगर आपको एक्स्ट्रा ड्राई है तो उसमें थोड़ा सा लेमन आप शहद मिला लें और थोड़ा सा लेमन मिला लें आप। अच्छा, थोड़ा सा लेमन डाल लें, हाँ, और शहद थोड़ा सा मिक्स कर लें तो वो जो एक्स्ट्रा आपकी ड्राइनेस है ना वो खत्म कर देगा, हो जाएगी। अच्छा, तो एलोवेरा से अच्छा नाज़रीन देखें कुछ कोई भी नहीं मॉइस्चराइजर ही नहीं है। आप अपने मतलब घर में भी आप उसका प्लांट लगा सकते हैं और जब आपको चाहे थोड़ा निकाल लिया प्योर फॉर्म आप इस्तेमाल करें, बल्कि बाजार में इतनी सारी क्रीम्स होती हैं विद एलोवेरा, तो अगर प्योर एलोवेरा आपके घर में हो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हम लेंगे जी यहाँ पे एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं जी? ना, कैसी हैं आप? मुझे वेट लूज करने के बारे में आपसे डाइट चार्ट चाहिए था। डाइट चार्ट चाहिए था, बिल्कुल। आप ऐसा कीजिए कि हमारे कंट्रोल रूम में अपना या तो मेलिंग एड्रेस या ईमेल एड्रेस हमें लिखवा दीजिए, तो मैं आपको डाइट चार्ट भेज दूंगी। अभी आप कुछ डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में? मैं कुछ अभी ऑन एयर अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? आप देखिएगा। 90 केजी मेरा वेट है, 29 मेरी एज है। 29 एज है और 90 केजी। एक मिनट में लिख लूँ। और अभी एग्जिस्टिंग कितना वजन है आपका? 90 केजी। 90 केजी, ठीक है जी। अभी हम मेरी हाइट है, ठीक है जी। अभी हम है ना आपकी ये मसला डिस्कस करते हैं। थैंक यू जी फॉर कॉलिंग। अच्छा, यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा पॉज लेना होगा और हिना की का मसला हल करना होगा। हम डाइट चार्ट तो उनको भेजेंगे। बात ये कि ये तो कॉमन मतलब बात है जो कि मुझ समेत सभी इस डाइट कॉन्शियस होते हैं, इसमें कोई वो मतलब वो नहीं है। मगर बस ये कि सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग उठकर जो है, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ एक चुटकी कलौंजी ले लें और उसको एक नीम गर्म पानी से आप हाँक लीजिए या उसका पाउडर बना के रख लीजिए। पाउडर बना के वो आप 1 टीस्पून ले लीजिए जी, ये कर लीजिए। और अगर इससे ज़्यादा बेटर आपके पास कोई ऑप्शन है तो बहुत अच्छी तरीके से, तो वो आप फिर एक आपको लिखना पड़ेगा उसके लिए ना। अच्छा, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। हाँ जी, बताइए। इसमें ये कि आपने कलौंजी आप यहाँ पे बता दीजिए ताकि क्लियरली वो सुन लें जी। कलौंजी 1 टीस्पून जी, 1 टीस्पून लाख दाना जी, ठीक है, 1 टीस्पून मेथी दाना जी, 1 टीस्पून पहाड़ी पुदीना कहलाता है, सूखा हुआ होता है, ड्राई होता है जी जी, ठीक है, और 1 टीस्पून जो है सौंफ। पहाड़ी पुदीना कितना? 1 टीस्पून, सब चीज 1 टीस्पून। अच्छा, 1 टीस्पून है पूरा रेशियो। जी जी। और सौंफ जो है जी, सौंफ, ठीक है, इन सबको मिक्सचर बना के इनको पाउडर के फॉर्म में ना, ठीक है, बिल्कुल पाउडर बना लें इनको पीस कर। और फिर सुबह निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग 1 टीस्पून आप इसको 1 गिलास नीम गर्म पानी से आप ले लें, तो मेरे ख्याल से इससे बेटर कोई मतलब वेट क्या कट हो जाएगा, इससे फैट्स का ये इसमें ये होगा कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो खत्म हो जाएगा। अगर दिन में 1 दफा आपको मोशन हो रहे हैं तो फिर दो दफा आपको मोशन होंगे। वो मोशन के जरिए जितने और यूरिन के जरिए जितने आपके फैट्स बॉडी के हैं वो बाहर लेकर आएगा। एक्सीलेंट, ठीक है ना, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे नींबू और नीम गर्म पानी भी बहुत सारे हैं, मतलब ये कि बहुत नींबू तो ये है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम मतलब ये कि 15 डेज पियेंगे और 1 महीना पियेंगे लगातार, तब ये कि 3 से 4 डेज के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, बिल्कुल। चलिए, मुझे उम्मीद है हिना को ये जरूर ये ट्राई करेंगे और हमें अपनी फीडबैक से
आगाह कर रहेंगी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हम चिकन नूडल सूप की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि सिर्फ 2 मिनट हमने प्याज को फ्राई किया था, जब तक उसका कच्चापन दूर नहीं हो गया और थोड़ा सा वो ट्रांसलूसन नहीं हो गया। उसके बाद हमने इसमें अदरक 1.5 टेबलस्पून बिल्कुल कद्दूकस हुआ हुआ, उसके बाद 1 अदद गाजर बिल्कुल बारीक कटी हुई वो शामिल की और उसके साथ मशरूम शामिल किए। इन मशरूम शामिल करने के बाद नाज़रीन हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट। और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 4 कप यखनी यानी कि चिकन स्टॉक। और इसको जैसे ही उबाला आएगा हम बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट पकाएंगे। उस वक़्त जब इसको उबाला आएगा उस वक़्त हम इसमें चिकन के पीसेस अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम्स बोनलेस चिकन के पीसेस आप काट के इसमें शामिल कर दीजिए, ताकि वो अपने ही स्टॉक में और उसी यखनी में वो अच्छी तरह फ्लेवर भी हो जाए, क्योंकि फ्लेवर तो वो सारी वेजिटेबल से ऑलरेडी स्टॉक हमारा हो गया होगा, तो वो खूब चिकन के पीसेस भी अच्छी तरह जायकेदार हो जाएंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं कि चिकन सूप को उबाला है और उतनी देर में हम सवाल एक जल्दी से कर लेते हैं नजमा के साथ, जो इनफैक्ट ये हिना के हवाले से जो एज इन्होंने अभी हमें दी है, बिल्कुल, और ये आपने अभी टोटका भी बताया, बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा ये भी आप एम्फेसिस डालिए कि एक्सरसाइज कितनी, हाँ बिल्कुल, वॉक करें आप। अगर मतलब वर्जिश अगर आप किसी जिम को ज्वाइन नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो आप वॉक करें। वॉक भी नहीं कर सकते तो घर में ही कोई एक्सरसाइज अपनी करें। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आजकल कर सकते हैं, मतलब अब तो इतनी ज्यादा मीडिया ने हर चीज आपको अवेयरनेस इतनी दे दी है कि आप अपनी केयर खुद कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी जिम में जाएंगे या कहीं सैलून पे जाएंगे, नहीं, आप खुद करें, खुद वॉक करें, अपना जितना हो सके अपने आप को, अपनी बॉडी को जो ना बिल्कुल लूज होती जा रही है उसको वार्म अप करें आप। मतलब आप घर में भी एक एक तौलिया ले लें, उसमें लेके कुछ जो आपकी स्टमक एक्सरसाइज, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, हमें जो कॉल्स आती हैं वो ये सब मेरी बहनें ये फरमाती हैं कि जो स्टमक एरिया है वहाँ पे वही है मेन एरिया, और उसके लिए भी बहुत इजी चीज़ ये है कि आप जैसे टीवी देख रहे हैं, आप जमीन पे लेट जाएं और बेड पे अपने पाँव करके उसको हाथ पीछे रख के आप बिल्कुल जब तक उठने बैठना शुरू करें, जब तक टीवी देख रहे हैं जब तक भी आप ये कर सकते हैं। मतलब ये भी एक्सरसाइज ऐसी है कि आप नॉर्मली कर सकते हैं इसको, लेकिन ये क्रंचेस भी आपको जब तक सही, बिकॉज अगर गलत तरीके से आपने अपने आपको थोड़ा सा उठाया तो वो कमर में चुक भी पड़ सकती है। शुरू में तो आप ये ना कि आप अपनी कमर के नीचे एक पिलो वगैरह तकिया रख लें आप, ताकि आपको उठने में मुश्किल आती है बहुत ज्यादा वेट की, ऐसे धीरे धीरे आपकी बॉडी यूज्ड होने लगती है, आप उसको करना शुरू कर दीजिए, बहुत फर्क पड़ जाता है। बट ये एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा जरूरी है नजमा, यही हम अपने व्यूअर्स को इस प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि ये हेल्दी कुकिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे हम डाइट्स भी देते हैं बिल्कुल, और सारी जो ब्यूटी टिप्स और रेमेडीज, हर्बल रेमेडीज, क्योर, जो घरेलू टोटके, एजमा वगैरह, ब्लड प्रेशर के, जो आप बगैर दवाइयों की चीजें जो आप खा सकते हैं, जिनसे वो कंट्रोल भी हो जाता है और आप हेल्दी भी रहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दवाइयों के और भी अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो साथ साथ इनको खाना कोई मतलब यही है कि वो अगर असर नहीं करेगी तो वो आपका नुकसान भी नहीं करेगी। हम मजीद नाज़रीन बात करेंगे इन सब चीज़ों पे। तो यहाँ पे चिकन नूडल सूप भी ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है, अभी बहुत सी बातें नजमा से होंगी, हम लेंगे आपकी लाइव कॉल, सो डोंट गो अवे, स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।